नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी सोचा है कि ईर्ष्या और नफरत की आग कितनी भयानक हो सकती है? एक ऐसी आग जो मासूम बच्चों और एक बेगुनाह माँ की जिंदगी को पत्थर बना दे। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को आप चाहे कितनी भी गहराई में दफन कर दें, वो एक दिन मिट्टी चीरकर बाहर आ ही जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही राजा की है जिसकी आंखों पर अपनों ने पट्टी बांध दी थी, और एक ऐसी रानी की जिसे अपनों ने ही जीते जी मार दिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। राजा के पास धन दौलत, ऐश्वर्य और 5 रानियां थीं, लेकिन फिर भी उसका महल सूना था। महल की दीवारों को एक किलकारी का इंतजार था। राजा ने संतान की चाह में एक के बाद एक 5 विवाह किए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा शिकार के बहाने अपने मन का बोझ हल्का करने जंगल की ओर निकल गया। वहां उसे एक शांत झरने के किनारे मीरा नाम की एक साधारण लेकिन बहुत ही सुंदर लड़की मिली। मीरा की सादगी और उसकी पवित्रता ने राजा का दिल जीत लिया। जब राजा को पता चला कि मीरा अनाथ है और इस दुनिया में अकेली है, तो उसने उससे विवाह कर लिया और उसे लक्ष्मी नाम देकर महल ले आया। लेकिन महल की सुख सुविधाएं लक्ष्मी के लिए कांटों की सेज साबित होने वाली थीं। बाकी 5 रानियां, जो पहले से ही जल रही थीं, लक्ष्मी के आते ही ईर्ष्या की आग में झुलसने लगीं। जब लक्ष्मी ने राजा को खुशखबरी दी कि वो मां बनने वाली है, तो उन रानियों की नफरत और बढ़ गई। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस संतान को दुनिया में नहीं आने देंगी। उन्होंने ऐसी साजिश रची जिसकी कल्पना भी लक्ष्मी ने नहीं की थी। राजा जब युद्ध के लिए राज्य से बाहर गए, तब इन रानियों ने अपनी चाल चली। लक्ष्मी ने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन जब लक्ष्मी बेहोश हुई, तो बड़ी रानी ने उन मासूमों को पत्थर से बदल दिया और दाई को हुक्म दिया कि इन बच्चों को जंगल में ले जाकर खत्म कर दे। बड़ी रानी के आदेश पर उस लालची दाई ने दोनों मासूम बच्चों को एक टोकरी में छिपाया और घने जंगल की ओर भाग निकली। उधर महल में जब लक्ष्मी को होश आया, तो उसकी ममता अपने बच्चों को देखने के लिए तड़प उठी, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। बिस्तर पर बच्चों की जगह ठंडे और बेजान ईंट पत्थर पड़े थे। बड़ी रानी ने जहर उगलते हुए कहा, देख लक्ष्मी, तूने इंसानों को नहीं, इन पत्थरों को जन्म दिया है। तू कोई रानी नहीं, बल्कि एक अपशकुनी औरत है। लक्ष्मी चीखती रही, रोती रही कि कोई माँ पत्थर कैसे पैदा कर सकती है, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। रानियों ने मिलकर पूरे महल में ये खबर फैला दी कि नई रानी ने पत्थर जन्मे हैं। जंगल के बीचों बीच दाई एक गड्ढा खोद ही रही थी कि तभी अचानक चारों ओर एक दिव्य रोशनी फैल गई। आसमान से 2 अप्सराएं उतरी और उन्होंने दाई के हाथ से बच्चों को छीन लिया। दाई डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। अप्सराओं ने देखा कि महल में इन बच्चों की जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से बालक को एक विशाल गूलर के पेड़ में और बालिका को एक खुशबूदार चमेली की बेल में बदल दिया। उन्होंने वरदान दिया कि ये पौधे साधारण नहीं होंगे, इनमें जान होगी और ये आपस में बातें भी कर सकेंगे। समय बीतता गया और राजा युद्ध जीतकर वापस लौटे। बड़ी रानियों ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए राजा को वे पत्थर दिखाए। राजा का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि लक्ष्मी ने उन्हें धोखा दिया है। गुस्से और दुख में आकर राजा ने लक्ष्मी को रानी के पद से हटाकर एक मामूली दासी बना दिया। अब लक्ष्मी महल के कोने में पड़ी रहती, जूठे बर्तन धोती और रानियों के ताने सहती। उसे अपनी ममता पर भरोसा था, पर सच्चाई साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच जंगल में वो गूलर का पेड़ और चमेली की बेल बड़े होने लगे। एक दिन एक लकड़हारा उस रास्ते से गुजरा और जैसे ही उसने चमेली का फूल तोड़ना चाहा, पेड़ से एक इंसानी आवाज आई, ओ भाई, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। लकड़हारा सन्न रह गया। क्या मैं इसके आगे की कहानी जारी रखूं? अभी तो असली रोमांच शुरू होने वाला है, जब राजा को इन बोलते पौधों के बारे में पता चलेगा। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने गांव जाकर सबको बताया कि जंगल के उस कोने में पेड़ पौधे बातें करते हैं। धीरे धीरे ये खबर आग की तरह फैलते हुए राजमहल तक पहुंच गई। जब राजा को पता चला तो उनके कौतूहल की सीमा न रही। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री मोहनदास को सच्चाई जानने के लिए भेजा। मंत्री जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गूलर का पेड़ अपनी टहनियों से चमेली की बेल को ऐसे घेरे हुए है जैसे कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की रक्षा कर रहा हो। मंत्री ने जैसे ही चमेली की एक डाली को छूने की कोशिश की, चमेली की कोमल आवाज गूंजी, गूलर भैया, देखो तो, ये वही मंत्री है ना जिन्होंने हमारी माँ की सुरक्षा नहीं कर पाई। गूलर के पेड़ ने गुस्से में अपनी टहनियां हिलाईं और बोला, हाँ बहन, ये वही हैं जिन्होंने राजा के कान नहीं खोले जब हमारी बेगुनाह माँ पर जुल्म हो रहा था।
मंत्री के पसीने छूट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये पौधे उनके अतीत और महल के राज कैसे जानते हैं। वे उल्टे पांव महल लौटे और राजा को सारा किस्सा सुनाया। राजा को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उनके मन में लक्ष्मी के प्रति दबी हुई ममता और शक की कश्मकश शुरू हो गई। अगले दिन राजा ने तय किया कि वो अपनी सभी रानियों के साथ उस जंगल में जाएंगे। बड़ी रानियां भीतर ही भीतर कांप रही थीं, पर ऊपर से उन्होंने ढोंग किया। जंगल पहुंचते ही बड़ी रानी ने रौब झाड़ते हुए कहा, मैं इस राज्य की महारानी हूं, मुझे ये फूल चाहिए। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, चमेली की बेल अचानक 7 हाथ ऊपर आसमान की ओर खिंच गई और गूलर के पेड़ से गरजती हुई आवाज आई, दूर हट जाओ पापिनी, तेरे हाथों में तो हमारी माँ के आंसू और हमारा खून लगा है। ये सुनकर राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कड़क कर पूछा, कौन है तुम्हारी माँ और तुम किसके खून की बात कर रहे हो? कहानी अभी बाकी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि जब लक्ष्मी इन पौधों के सामने आएगी तो क्या होगा? क्या रानियों का पाप सबके सामने खुल पाएगा? क्या मैं आगे लिखूं? राजा का सवाल सुनकर पूरा जंगल जैसे शांत हो गया। हवाएं थम गईं और परिंदों ने चहकना बंद कर दिया। बड़ी रानी के पैर थरथराने लगे और बाकी रानियां एक दूसरे का चेहरा ताकने लगी। तभी मंत्री मोहनदास ने साहस जुटाया और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इन पौधों का नाता उसी सच्चाई से है जिसे हम सालों पहले दफन कर चुके हैं। क्यों ना हम दासी बनी लक्ष्मी को यहाँ बुलाएं? शायद ये पौधे उसे पहचान लें। राजा ने तुरंत आदेश दिया और कुछ ही देर में फटे पुराने कपड़ों में लिपटी मुरझाई हुई लक्ष्मी को वहां लाया गया। लक्ष्मी जैसे ही उस जगह पहुंची, उसे एक अजीब सी खुशबू और अपनेपन का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, गूलर के पेड़ की टहनियां खुद ब खुद नीचे झुक गई और चमेली की बेल जमीन पर बिछ गई। चमेली की आवाज में एक अजीब सी तड़प थी, गूलर भैया, देखो, हमारी माँ आ गई, वो माँ जिसने सालों तक हमारे बिना पत्थरों को अपना बच्चा मानकर आंसू बहाए हैं। लक्ष्मी ठिठक गई, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने कांपते हाथों से गूलर के तने को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी पेड़ को नहीं बल्कि अपने बेटे के शरीर को छू रही हो। राजा ये सब देखकर अवाक रह गए। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, अगर तुम मेरी संतान हो तो बताओ उस रात क्या हुआ था? गूलर के पेड़ ने अपनी टहनियों को फटकारते हुए सारी हकीकत बयान करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे बड़ी रानियों ने दाई को रिश्वत दी, कैसे उन्हें मरने के लिए जंगल भेजा गया और कैसे अप्सराओं ने उन्हें ये रूप दिया। गूलर ने चीख कर कहा, महाराज, आपकी आंखों पर इन रानियों की ईर्ष्या का पर्दा था, वरना आप समझ जाते कि एक माँ कभी पत्थर को जन्म नहीं दे सकती। ये सुनकर राजा की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने म्यान से तलवार निकाल ली और बड़ी रानी की ओर मुड़े, जो भागने की फिराक में थी। क्या राजा बड़ी रानी को उसी वक्त सजा देंगे और क्या लक्ष्मी अपने बच्चों को दोबारा इंसानी रूप में देख पाएगी? कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर है। क्या मैं आगे जारी रखूं? राजा की तलवार की चमक देखकर बड़ी रानी और उसके साथ की चारों रानियां थर-थर कांपने लगी। उनका झूठ अब सूरज की रोशनी की तरह साफ हो चुका था। राजा चिल्लाकर बोले, धिक्कार है तुम पर। तुमने सिर्फ एक माँ की ममता का अपमान नहीं किया, बल्कि इस राज्य के वारिसों की जान लेने की कोशिश की। सैनिकों, इन 5 को अभी बंदी बना लो। रानियां गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन राजा का दिल अब पत्थर हो चुका था। उन्हें अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो रहा था कि उन्होंने लक्ष्मी जैसी नेक दिल औरत पर शक किया और उसे दासी के रूप में जीने पर मजबूर किया। राजा ने भारी मन से लक्ष्मी की ओर देखा और कहा, लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी ही संतान को पहचान नहीं पाया। लक्ष्मी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो गूलर के पेड़ और चमेली की बेल के बीच बैठी बस उन्हें निहारे जा रही थी। तभी गूलर के पेड़ से फिर आवाज आई, पिताजी, समय कम है, हमारी माँ के आंसू हमें और ज्यादा दर्द दे रहे हैं। अगर आप हमें वापस पाना चाहते हैं तो माँ को कहिए कि वो हमारे पत्तों को अपने ममता भरे हाथों से छुएं। लक्ष्मी ने जैसे ही ये सुना, उसने कांपते हाथों से गूलर की एक पत्ती और चमेली की एक कली को तोड़ा। पत्ता हाथ में आते ही एक जोरदार बिजली कड़की और पूरा जंगल दुधिया रोशनी से भर गया। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चुंधिया गई। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो वहां ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई बेल। वहां 2 बेहद सुंदर और तेजस्वी बच्चे खड़े थे, एक बालक और एक बालिका। दोनों की आंखों में वही चमक थी जो राजा की आंखों में हुआ करती थी। लक्ष्मी ने चीख मारकर दोनों को अपने सीने से लगा लिया। वो उन्हें चूमती और बार बार उनके चेहरे को निहारती। राजा की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। वे भी दौड़कर आए और अपने पूरे परिवार को बाहों में भर लिया।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि महल लौटते ही एक नया संकट उनका इंतजार कर रहा था। क्या महल पहुंचने पर प्रजा इन बच्चों को स्वीकार करेगी, और क्या जेल में बंद रानियां कोई आखिरी चाल चलेंगी? क्या मैं आगे की दास्तां सुनाऊं? राजा ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया और पूरा जंगल खुशियों की लहर से भर गया। लेकिन जैसे ही वे महल की ओर बढ़े, बड़ी रानी की आंखों में पछतावे के बजाय बदले की एक आखिरी चिंगारी चमक रही थी। उसने जेल जाते जाते अपनी एक वफादार दासी के कान में कुछ फुसफुसा दिया था। राजा जब बच्चों के साथ राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। राज्य के कुछ लोग और कुछ दरबारी महल के बाहर जमा थे और उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। दासी ने बड़ी रानी के कहे अनुसार ये अफवाह फैला दी थी कि ये बच्चे इंसान नहीं बल्कि जंगल की बुरी शक्तियों का साया है, जो पौधों का रूप बदलकर महल पर कब्जा करने आए हैं। जैसे ही राजा ने कदम आगे बढ़ाए, एक दरबारी बोल उठा, महाराज ठहर जाइए, हमने सुना है कि ये बच्चे जादुई है। क्या गारंटी है कि ये वही संतान है जिन्हें पत्थर बताया गया था? कहीं ये कोई मायावी जाल तो नहीं? लक्ष्मी का दिल फिर से बैठने लगा। उसे लगा कि अभी तो उसे अपने बच्चे मिले हैं और अब फिर से दुनिया उन्हें छीनने पर उतारू है। तभी राजकुमार ने, जो महज 6 साल का था, अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा और आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर हम इस मिट्टी के असली वारिस हैं तो ये धरती खुद बोलेगी। इतना कहते ही बालक ने जमीन पर अपना हाथ रखा। देखते ही देखते महल के सारे सूखे हुए बगीचे के सारे मुरझाए हुए फूल खिल उठे और राजमहल के द्वार पर लगे पत्थर के शेरों के मुंह से गंगा की पवित्र धारा बहने लगी। ये चमत्कार देखकर पूरी प्रजा नतमस्तक हो गई। लेकिन इसी बीच जेल की काल कोठरी से एक भयानक चीख सुनाई दी। क्या बड़ी रानी ने कोई काला जादू किया था? और क्या लक्ष्मी अब इस राज्य की असली महारानी बनकर इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी? क्या मैं आगे लिखूं? जेल की उन अंधेरी कोठरियों से आती वो चीख इतनी खौफनाक थी कि महल की दीवारें तक कांप उठीं। राजा ने तुरंत सैनिकों को वहां जाने का आदेश दिया। जब सैनिक काल कोठरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ी रानी वहां नहीं थी। वहां केवल उसका खाली लिबास पड़ा था और दीवार पर खून से एक अजीब सा निशान बना हुआ था। दरअसल बड़ी रानी ने हार स्वीकार करने के बजाय अपने कुल की एक प्रतिबंधित और काली विद्या का सहारा लिया था। उसने अपनी आत्मा को एक काले धुएं में बदल लिया था, जो अब महल की छतों पर मंडरा रहा था। महल के भीतर जश्न का माहौल अचानक दहशत में बदल गया। वो काला धुआं धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक विशाल साए का रूप लेने लगा। लक्ष्मी ने घबराकर अपने दोनों बच्चों को अपने आंचल में छिपा लिया। राजा ने तलवार निकाली, पर हवा से भला तलवार कैसे लड़ती? वो साया गरजते हुए बोला, अगर ये बच्चे मेरे नहीं हो सके तो इन्हें इस राज्य का सुख भी नहीं मिलेगा। मैं इस महल को राख बना दूंगी। तभी राजकुमारी ने अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांत भाव था। उसने अपने भाई की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। राजकुमार और राजकुमारी के हाथों के मिलन से एक सुनहरी किरण निकली, जो उस काली शक्ति से टकराने लगी। पूरा राजमहल इस दिव्य युद्ध का गवाह बन रहा था। एक तरफ नफरत की काली ताकत थी और दूसरी तरफ भाई बहन के पवित्र प्रेम की शक्ति। राजा और लक्ष्मी सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रहे थे कि कैसे उनके छोटे छोटे बच्चे उस भयानक संकट से लोहा ले रहे हैं। लेकिन तभी उस काले साये ने अपनी चाल बदली और सीधे लक्ष्मी की ओर झपटा। क्या राजकुमारी अपनी माँ को बचा पाएगी? और बड़ी रानी की इस काली विद्या का अंत कैसे होगा? कहानी अभी और भी गहरे रहस्यों की ओर बढ़ रही है। क्या मैं आगे लिखूं? वो काला साया बिजली की गति से लक्ष्मी की तरफ बढ़ा। राजा चिल्लाए, लक्ष्मी संभलो! लेकिन इससे पहले कि वो साया लक्ष्मी को छू पाता, राजकुमार और राजकुमारी के बीच से एक ऐसी चमक निकली कि पूरा महल किसी सूर्य की तरह दमक उठा। उन दोनों बच्चों ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और एक साथ बोले, अधर्म का अंत निश्चित है। उस दिव्य रोशनी ने उस काले साये को चारों तरफ से जकड़ लिया। बड़ी रानी की रूह उस धुएं के भीतर छटपटाने लगी। वो जितना बचने की कोशिश करती, बच्चों के पवित्र तेज की वजह से वो उतनी ही कमजोर पड़ती जा रही थी। अचानक वो काला साया महल के आंगन में लगे उसी सूखे चमेली के मंडप पर जाकर गिरा। देखते ही देखते वो जहरीला धुआं एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। एक ऐसी मूर्ति जिसका चेहरा हमेशा के लिए खौफ और हार की मुद्रा में जम गया था। महल में पसरा सन्नाटा टूट गया और प्रजा की जय जयकार गूंज उठी। राजा दौड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के पास आए। उनकी आंखों में आज गर्व और पश्चाताप दोनों थे। उन्होंने प्रजा के सामने घोषणा की, आज से रानी लक्ष्मी ही इस राज्य की एकमात्र महारानी होंगी और ये बच्चे हमारे भविष्य का उजाला। महल में खुशियों का दिया जल उठा था। लेकिन तभी रात के पिछले पहर में राजकुमारी को एक अजीब सा सपना आया।
उसे सपने में वही 2 अप्सराएं दिखाई दी जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। अप्सराओं के चेहरे इस बार गंभीर थे। उन्होंने राजकुमारी से कहा, पुत्री, बुराई का एक रूप तो समाप्त हो गया, लेकिन जिस दाई ने तुम्हें जंगल में छोड़ा था उसने जाते जाते एक ऐसी गुप्त वस्तु कहीं छिपा दी है जो तुम्हारे पिता के राज सिंहासन के लिए खतरा बन सकती है। राजकुमारी की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि खिड़की के बाहर वही गूलर का पेड़ फिर से अपनी टहनियां हिला रहा है, जैसे उसे कुछ इशारा कर रहा हो। वो गुप्त वस्तु क्या है और क्या दाई अभी भी जीवित है? कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। क्या मैं आगे जारी रखूं? राजकुमारी ने तुरंत अपने भाई को जगाया और दोनों दबे पांव महल के उस पुराने हिस्से की ओर चल दिए जिसकी ओर गूलर के पेड़ की टहनियां इशारा कर रही थीं। ये महल का वो हिस्सा था जहां बरसों से कोई नहीं गया था। पुरानी रानियों का खंडहर नुमा कक्ष, चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही वो कमरे के बीचों बीच पहुंचे, राजकुमारी को जमीन के नीचे से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने ध्यान से एक बड़े पत्थर को हटाया तो नीचे एक गुप्त तहखाना नजर आया। वहां दिए की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि वही बुढ़िया दाई जो बरसों पहले उन्हें जंगल में फेंक आई थी, बदहाल हालत में वहां बैठी थी। उसके सामने एक चांदी की मंजूषा यानी बक्सा रखी थी जिससे नीली लपटें निकल रही थीं। दाई ने जैसे ही बच्चों को देखा, वो उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, राजकुमार, मुझे क्षमा कर दे। बड़ी रानी ने सिर्फ आपकी जान ही नहीं मांगी थी, बल्कि उन्होंने मुझसे राजा के कुल की वो राज शक्ति का प्रतीक, वो प्राचीन मुकुट मणि भी चोरी करवाई थी, जिसके बिना ये सिंहासन अपवित्र माना जाता है। दाई ने बताया कि बड़ी रानी ने इस मणि पर काला जादू किया था ताकि राजा की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाए और राज्य में अकाल पड़ जाए। यही कारण था कि इतने सालों से राज्य में बीमारियां और परेशानियां बनी हुई थी। राजकुमारी ने जैसे ही उस बक्से को छूना चाहा, वो मणि और तेज चमकने लगी और पूरे कमरे का तापमान गिरने लगा। अचानक उस मणि से एक परछाई निकली और वो दाई को अपने घेरे में लेने लगी। ऐसा लग रहा था कि मणि के भीतर कैद वो काला जादू अब अपनी आज़ादी के लिए किसी की बलि मांग रहा है। क्या राजकुमार और राजकुमारी उस पवित्र मणि को काले जादू से मुक्त कर पाएंगे और क्या दाई अपनी जान बचा पाएगी? कहानी का रहस्य अब और भी गहराता जा रहा है। क्या मैं आगे लिखूं? कमरे की ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि राजकुमार और राजकुमारी की सांसें धुएं की तरह जमने लगी थी। वो मणि साधारण नहीं थी, उसमें पूर्वजों का प्रताप और बड़ी रानी की नफरत दोनों आपस में गुत्थम गुत्था थे। दाई के गले को उस काली परछाई ने कसना शुरू कर दिया था। वो तड़पते हुए बोली, इस मणि को, इसे केवल वही शुद्ध कर सकता है जिसमें इस कुल का रक्त और अपनी माँ का धैर्य हो। राजकुमार ने अपनी बहन का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर उस ठंडी नीली लौ वाली मणि पर हाथ रख दिया। जैसे ही उनके कोमल हाथों का स्पर्श उस मणि से हुआ, कमरे में एक भीषण गर्जना हुई। बड़ी रानी का वो काला जादू बच्चों की मासूमियत के आगे हार मानने लगा। मणि से निकलने वाली नीली लपटें धीरे धीरे सुनहरी होने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। उस मणि के भीतर से राजा के पूर्वजों की तेजस्वी आवाजें गूंजने लगी। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और वो काली परछाई देखते ही देखते राख में बदल गई। मणि अब अपने असली रूप में चमक रही थी, पवित्र और उज्ज्वल। दाई की जान तो बच गई, लेकिन वो ग्लानि के बोझ से दब चुकी थी। उसने बच्चों से वादा किया कि वो दरबार में चलकर अपनी हर गलती कबूल करेगी। अगली सुबह जब राजा दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों बच्चे हाथ में वो दिव्य राजमणि लिए खड़े हैं। पूरा दरबार उस मणि के तेज से जगमगा उठा। राजा ने जैसे ही उस मणि को अपने मुकुट पर लगाया, उन्हें अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। लेकिन तभी महल के बाहर से भागता हुआ एक सैनिक आया और उसने ऐसी खबर दी जिसने सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा, जिसने बड़ी रानी के साथ गुप्त समझौता किया था, उसने भारी सेना के साथ सीमा पार कर ली थी। उसे लगा था कि मणि के गायब होने से राजा कमजोर पड़ चुके होंगे। क्या बिना सेना की तैयारी के राजा इस युद्ध को जीत पाएंगे? और क्या इन दिव्य बच्चों के पास युद्ध जीतने का भी कोई अनोखा तरीका है? रोमांच अभी बाकी है। क्या मैं आगे जारी रखूं? पड़ोसी देश के राजा विकराल की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह राज्य की सीमाओं पर मंडरा रही थी। महल में खलबली मच गई क्योंकि राजा के सैनिक इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन राजकुमार और राजकुमारी के चेहरों पर डर का एक भी शिकन नहीं था। वो चुपचाप महल के उस आंगन में आए जहां गूलर का पेड़ और चमेली का पौधा दोबारा उगाए थे। राजकुमार ने गूलर के तने पर हाथ फेरा और राजकुमारी ने चमेली की टहनियों को सहलाया। तभी एक अद्भुत घटना हुई। राजकुमार और राजकुमारी की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और सीधे जंगल की ओर चली गई। देखते ही देखते जंगल के हजारों गूलर के पेड़ अपनी जड़ें जमीन से निकालकर सेना की तरह चलने लगे।
चमेली की बेलें हवा में उड़ते हुए कोड़ों की तरह लहराने लगी। जब दुश्मन सेना ने हमला किया तो उनका सामना लोहे की तलवारों से नहीं बल्कि प्रकृति की विशाल शक्ति से हुआ। गूलर के पेड़ों ने अपनी विशाल टहनियों से दुश्मन के हाथियों को खिलौनों की तरह उठा लिया और चमेली की बेलों ने शत्रु सैनिकों के घोड़ों को जकड़ लिया। युद्ध के मैदान में हाहाकार मच गया। राजा विकराल ने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। वो अपने रथ पर खड़ा कांप रहा था। तभी राजकुमार की आवाज गूंजी जो पूरे मैदान में बादलों की तरह गरज रही थी। ये धरती सिर्फ राजाओं की नहीं बल्कि उन रूहों की भी है जो इसकी रक्षा करते हैं। लौट जाओ वरना ये मिट्टी ही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। विकराल ने डर के मारे अपनी तलवार फेंक दी और जान बचाकर भाग निकला। लेकिन जैसे ही विजय का शंख बजा, राजकुमारी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके शरीर पर नीले निशान उभर आए थे, जैसे किसी जहरीले नाग ने उसे डस लिया हो। क्या ये बड़ी रानी का कोई आखिरी वार था? और क्या राजकुमार अपनी बहन की जान बचा पाएगा? कहानी अब एक बहुत ही भावुक मोड़ पर खड़ी है। क्या मैं आगे लिखूं? राजकुमारी को गिरता देख राजा और रानी लक्ष्मी के कलेजे फट गए। राजकुमार ने रोते हुए अपनी बहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी हवा में वही जानी पहचानी खुशबू महकी और दोनों अप्सराएं प्रकट हुईं। उन्होंने बताया, घबराओ नहीं राजकुमार, ये उस काली विद्या का आखिरी जहर था जिसे राजकुमारी ने अपने ऊपर झेल लिया ताकि राज्य सुरक्षित रहे। इसका इलाज केवल माँ के सच्चे प्रेम और त्याग में है। रानी लक्ष्मी ने बिना देर किए अपनी आंखों के आंसुओं से राजकुमारी के माथे को भिगोया और भगवान से प्रार्थना की। देखते ही देखते राजकुमारी के शरीर के नीले निशान गायब हो गए और उसने अपनी आंखें खोल दीं। पूरा राज्य जय लक्ष्मी माँ और नन्हे राजकुमार राजकुमारी के नारों से गूंज उठा। राजा ने उसी क्षण उन रानियों को हमेशा के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया और दासी बनी दाई को उसकी सच्चाई के लिए माफ कर उसे बच्चों की देखभाल में लगा दिया। महल में अब हर दिन दिवाली जैसा था। लक्ष्मी अब महल की सबसे सम्मानित पटरानी थी और उसके दोनों बच्चे राज्य की शक्ति। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईर्ष्या और नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, जबकि सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वो प्रकृति को भी बदल सकती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजा, रानी लक्ष्मी और उन जादुई बच्चों की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और भी जादुई और दिल को छू लेने वाली एनिमेटेड कहानियों के लिए हमारे चैनल जीत एनिम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा कौन सा लगा। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।